भगवती स्तुति से प्रसन्न हो जाती हैं। जैसे दूर्वा से गणपति प्रसन्न होते हैं, बेलपत्र से शिव प्रसन्न होते हैं, अक्षत से नारायण प्रसन्न होते हैं, ऐसे ही स्तुति से देवी प्रसन्न होती हैं। इसीलिए विशेष रूप से नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ, माता का यजन पूजन, इस समय शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं और ये शारदीय नवरात्रि विशेष रूप से भगवती को मनाने के हैं। गोपियों ने इसी नवरात्रि में माता रानी को मनाया था, तब उन्हें शरद पूर्णिमा की रात्रि भगवान कृष्ण से वह तत्व प्राप्त हुआ जिससे गोपी गोपी न रही, गोपी कृष्ण हो गई। भगवान कृष्ण को वृंदावन से मथुरा जाना था, द्वारिका की लीलाएं करनी थीं, और जो भक्त होता है वो भगवान के बिना कैसे रहता। एक शिष्य अपने गुरु के बिना कैसे रहता, तो गोपी कृष्ण के बिना कैसे रहती। इसीलिए भगवान ने गोपी को गोपी नहीं रहने दिया, गोपी को कृष्ण बना दिया। तभी तो गोपी जी सकी, तभी तो आज हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी शरद पूर्णिमा का चांद अमृत बरसा रहा है। ये जो समय है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। जो व्यक्ति समय की महत्वता को नहीं समझता, कई बार समय उसके महत्व को खो देता है। हमें लगता है कि हम वो नहीं हैं जो हम हो सकते हैं, लेकिन समय की कीमत को शायद हमने समय पर नहीं समझा, इसीलिए हम वो नहीं हैं जो हम होना चाहते हैं। साल भर में जो भी त्योहार आते हैं, जो भी उत्सव आते हैं, उन सब में समय की उस महत्वता को बताया गया होता है कि इस समय ऐसा करने से ऐसा होगा। हम व्रत क्यों रखते हैं? इसलिए नहीं कि हमें भूखों मरना है। हम व्रत इसलिए रखते हैं क्योंकि इस समय अगर हम स्वच्छ पवित्र आहार से रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। मौसम बदल रहा है, सर्दी से गर्मी आती है, गर्मी से सर्दी आती है। हर 15 दिन में समय बदलता है, इसलिए हमें एकादशी के लिए कहा जाता है। वर्ष में 6 ऋतुएं बदलती हैं, इसलिए हमें 4 नवरात्रि के लिए कहा जाता है। 2 विशेष ऋतुएं बदलती हैं, सर्दी से गर्मी आती है, गर्मी से सर्दी आती है, इसलिए हमें व्रत रहने के लिए बाध्य किया जाता है। कोई भी चीज़ कई बार हम अपने लिए इतने अच्छे से नहीं करते, शायद भगवान के लिए जितने अच्छे से करते हैं। इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नहीं, कम से कम भगवान के लिए रहो, तो शायद अपने लिए फिर भी न रहता, भगवान के लिए तो रह ही सकता है। किसी दूसरे के लिए जिसे हम प्रेम मानते हैं, अपनत्व मानते हैं, उसके लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं ना। इसीलिए जोड़ा माता रानी के लिए रहो। माता रानी को तुम्हारे भूखे रहने से सुख नहीं मिलता। मैं अगर आज पूरे दिन कुछ भी न खाऊं तो इससे माता रानी को सुख नहीं मिलेगा, बल्कि ये मेरी साधना के लिए है कि अगर मेरा उदर तामसी आहार से भरा हुआ नहीं है
मेरा उदर सतोगुणी है, तो मुझे इस समय में अपनी कुंडलिनी को ब्रह्मरंध्र में स्थापित करना आसान होगा। इस समय मेरे लिए जाप करना आसान होगा। इस समय मेरे लिए ध्यान करना आसान होगा। ऐसे जब हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो विचारों की कितनी प्रबलता रहती है, लेकिन अभी अगर मुझे बताया गया है कि मुझे माता रानी के लिए इस समय में कोई भी व्यर्थ विचार नहीं करना है, मुझे ब्रह्मचर्य से रहना है, तो फिर मैं सतोगुणी भाव में ही रहूँगी। इस ब्रह्मचर्य से रहने का अर्थ क्या है? ब्रह्मचर्य से रहने का अर्थ ये नहीं है कि मैं किसी अपने पति को स्पर्श करती हूँ या मैं अपनी पत्नी को स्पर्श करता हूँ। ब्रह्मचर्य में रहने का अर्थ ये है कि मैं उस तत्व का चिंतन नहीं करता जो मेरी ऊर्जा को नीचे ले जाते हैं। मैं उस वासनाओं की अपने मस्तिष्क में भनक नहीं आने देती जो मेरी ऊर्जा को नीचे लेकर जाती हैं। यही है ब्रह्मचर्य में रहना। ब्रह्मचर्य में केवल जननेंद्रियां ही नहीं रहती, ब्रह्मचर्य में मेरी सभी इंद्रियां रहती हैं। तो माता के लिए मैं ये कर सकती हूँ, माता के लिए मैं ये कर सकता हूँ। पुरुष शरीर में हूँ तो भी और स्त्री शरीर में हूँ तो भी भगवान के लिए कोई भी चीज़ करना मेरे लिए संकल्प को मजबूत करता है। माता को प्रसन्न करने के लिए हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन वस्तुतः ये हम स्वयं के लिए कर रहे हैं। रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा, रुष्टान कामान सकलान अभीष्टा, तुमाश्रयाणां न विपन्नराणाम। माँ, तू मुझे रोगों से मुक्त कर। माँ, तू जननी है, तो मुझे कभी किसी दुख में नहीं देख सकती। तू मेरी दुष्टों से रक्षा कर। माँ, तू मेरे मन से, मेरी चंचलता से मेरी रक्षा कर। माँ, संसार में फैले हुए राक्षसी आतंक से तू मेरी रक्षा कर। तू जगत जननी है। अग्रस्ते अंबिका पातु, पार्वती पातु पृष्ठतः। माँ, तू मेरी रक्षा कर। आगे से माँ अंबिका मेरी रक्षा करे, पीछे से माँ पार्वती मेरी रक्षा करें। अर्पणा पाशयो पातु शिवा सर्वत्र सांपदम। माँ अर्पणा, आप मेरी दाएं बाएं रक्षा करें। शिवा सर्वत्र सांपदम, हे माँ शिवा, आप सब ओर से मेरी रक्षा करें। वाराही विषमे मार्गे, दुर्गे दुर्गेषु कर्यचित्, कालिका कलहे घोरे पातु त्वां भुवनेश्वरी। हे माँ कालिका, आप कलह में मेरी रक्षा करो, मुझे मेरे क्रोध से मुक्त करो। माँ, मुझे दूसरों के क्रोध से बचाओ। इस कलह में, इस घोर समय में जब शत्रु मुझ पर हावी हो रहे हैं, आप मेरी रक्षा करो। कालिका कलहे घोरे पातु त्वां भुवनेश्वरी। हे माँ, आप वाराही बनकर विषम मार्ग में मेरी रक्षा करें। जब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आए और मेरा मार्ग विषम हो जाए, तब आप मेरी रक्षा करें। वाराही विषमे मार्गे, दुर्गा दुर्गेषु कर्यचित्। माँ, जब मैं युद्ध के मैदान में हूँ तो हे दुर्गा, आप मेरा साथ देना। कालिका कलहे घोरे पातु त्वां भुवनेश्वरी। माँ, आप भुवनेश्वरी हो,
पातु त्वाम, मैं आपकी शरण हूँ, मेरी सब ओर से रक्षा करो, सब ओर से रक्षा करो। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं नमन करती हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। राधा के रूप में आप सर्वेश्वरी हैं, मणिद्वीप वासिनी के रूप में आप संसार को प्रकट करने वाली हैं। हे जगदीश्वरी, हे राजराजेश्वरी, ब्रह्माणी, नारायणी और शिवा के रूप में आप सृष्टि करती हैं, पालन करती हैं और संहार करती हैं। आप त्रिदेवी हैं। ह्रीम के रूप में आप ऐश्वर्य देती हैं, ऐम के रूप में आप विद्या का दान देती हैं, क्लीम के रूप में आप रक्षा करती हैं। हे चामुंडा, आपका सर्व स्वरूप, आपके सर्व रूप, चाहे वो अंधकार हो या प्रकाश हो, पाताल हो या आकाश हो, मैं सर्व रूपों को प्रणाम करती हूँ। प्रथमे शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चन्द्रघण्टेति, कूष्माण्डेति चतुर्थकं, पंचमं स्कन्दमातेति, षष्ठं कात्यायनेति च, सप्तमं कालरात्रेति, महागौरी च अष्टकं, नवमं सिद्धदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तान्येतानि नामानि ब्राह्मणेव महात्मनः। मैं आपके 9 रूपों की 9 दिन में उपासना कर रही हूँ, आपके लिए ही यजन कर रही हूँ। जैसी मुझसे स्तुति आती है वैसी स्तुति कर रही हूँ। मैं आपके नामों का स्मरण कर रही हूँ। पवित्रता से, ब्रह्मचर्य से मैं आपके स्वरूप को अपने ब्रह्मरंध्र में स्थापित कर रही हूँ। हे कमल पर विराजमान कमलासना, हे मणिद्वीप वासिनी, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। नवरात्रि में माता की स्तुति करिए,